नमस्कार, मैं प्राध्यापक शेख यमाय, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ पुणे संलग्नित श्री संत गजानन महाविद्यालय खरड़ा। छात्रों, आज हम FYBA के पाठ्यक्रम पर आधारित प्रथम सत्र पाठ्यक्रम पर आधारित FYBA वैकल्पिक हिंदी प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम पर आधारित एक टोकरा भर मिट्टी इस कहानी को पढ़ेंगे। माधवराय सप्रे द्वारा लिखित यह कहानी हिंदी की पहली कहानियों में से एक मानी जाती है। यह विवाद का विषय है, लेकिन फिर भी इसका उल्लेख किया जाता है। आज के तासिका में हम इस कहानी का जो मूल विषय है, जो मूल कथ्य है, उस पर प्रकाश डालेंगे और अन्य घटनाओं का भी जो है अन्य घटनाओं पर भी हम चर्चा करेंगे। किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब और अनाथ विधवा की जो है झोपड़ी। जमींदार को वो झोपड़ी बहुत पसंद आई। वे अपने बंगले के आंगन को, बंगले के अहाते को जो है वहां तक, झोपड़ी तक बढ़ाना चाहते थे और इस कारण जो है वे झोपड़ी को खरीदना चाहते थे, झोपड़ी पर कब्जा करना चाहते थे। लेकिन वह झोपड़ी उस अनाथ विधवा गरीब की थी। बहुत बार जमींदार ने उससे वह झोपड़ी मांगी, लेकिन उस झोपड़ी में उस विधवा की जो है बहुत सी यादें बसी हुई थी, बहुत सी स्मृतियां बसी। उसका इकलौता पुत्र और उसका प्रिय पति उसी झोपड़ी में उन्होंने दम तोड़ दिया था, यानी उसी झोपड़ी में उनका जीवन व्यतीत हुआ था और उसी झोपड़ी में मर गए। यहाँ तक कि उस विधवा गरीब बुढ़िया की जो है बहू भी उसी झोपड़ी में एक बच्ची को पैदा कर मर गई थी और एकलौती वही बच्ची जो है उस बुढ़िया की जो है बुढ़ापे का सहारा या बुढ़ापे की लाठी। इसी कारण वह झोपड़ी को छोड़ना नहीं चाहती थी, झोपड़ी से निकलना नहीं चाहती थी। लेकिन जमींदार साहब को वो झोपड़ी चाहिए। जमींदार साहब के पास पैसा था और सामने जो है एक गरीब असहाय अनाथ विधवा थी और जो वयस्क। उन्होंने वकीलों की थैली पैसों से गर्म की और जो है उस झोपड़ी पर अपना कब्जा जमा लिया और उस बुढ़िया को जो है उस झोपड़ी से बाहर कर दिया। लेकिन बुढ़िया का जो है सारा मन उस झोपड़ी में बसा हुआ था, सारा मन उस झोपड़ी में लगा हुआ था। उसकी कई सारी स्मृतियां, कई सारी यादें उस झोपड़ी के साथ जुड़ी हुई थी। इस कारण वह झोपड़ी को छोड़कर नहीं गई और वहीं पर कहीं रहने लगी। एक दिन जमींदार साहब झोपड़ी के आसपास टहल रहे थे और लोगों को काम बतला रहे थे और उन्होंने कहा कि इस झोपड़ी को हटाने में लगे हुए थे। तभी वहां पर वह बुढ़िया आती है और पहुंचती है और जमींदार साहब से कहती है कि यह झोपड़ी जो है लेने में नहीं आएंगी, यह झोपड़ी आपकी हो गई है, आपका कब्जा इस पे है। लेकिन महाराज क्षमा करें तो आपसे एक विनती है, तब यह झोपड़ी जब से छूटी है तब से मेरी पोती ने खाना नहीं खाया।
और बार बार कह रही है कि वहीं चलो, उसी घर में चलो, वहीं पर मैं जो है खाना सोचती हूँ। यदि एक टोकरा मिट्टी इस झोपड़ी से ले जाऊं और उसी का चूल्हा बनाऊं और उस चूल्हे पर यदि रोटियां पकाऊं, तो वह रोटियां, वह अनाज जो है मेरी पोती खाएगी। तब जमींदार ने हामी भरी और बुढ़िया एक टोकरी मिट्टी भरी और उसने जमींदार से कहा कि जमींदार बाबू, जरा सा आ, हाथ लगाइए, जिससे मैं इस टोकरी को अपने सर पर था। झोपड़ी के अंदर जाती ही बुढ़िया को सारी स्मृतियाँ जिंदा हो गई थी और सारी यादें जिंदा हो गई थी और उन यादों से उसकी आंखें भर गई थी और उन यादों से किसी तरह से थम संभल गई और टोकरा भर मिट्टी लाकर जमींदार को उससे उठाने के लिए कहा। जमींदार साहब पहले तो नाराज हुए, लेकिन फिर बार बार बुढ़िया ने कहने पर और हाथ पैर पड़कर विनती करने के कारण वे तैयार हो गए और उन्होंने टोकरी को हाथ लगाया। जो ही उन्होंने हाथ लगाया और ऊपर उठाने की कोशिश की, तो ही उनकी शक्ति काम कर गई और वे उसे उठा नहीं पाए। फिर अपनी पूरी ताकत लगाकर जमींदार ने उस टोकरी को उठाने की कोशिश की, लेकिन वह टोकरी 1 इंच भी इधर उधर नहीं हुई और इस कारण वे लज्जित हो गए और उन्होंने कहा कि यह टोकरी मुझसे नहीं उठाई जाए। तब उस विधवा ने, उस बुढ़िया ने कहा कि महाराज नाराज न हो, आप तो एक टोकरा भर मिट्टी, आपसे तो एक टोकरा भर मिट्टी नहीं उठाई जाती, तो उस झोपड़ी में तो हजारों टोकरी मिट्टी है, उसको कैसे उठा सकेंगे? आप ही इस बात पर विचार। जमींदार साहब जैसे ही यह उक्ति सुनी, तो वे, उनकी आंखें खुल, जो वे अपना कर्तव्य भूल गए थे और बुढ़िया से पैसे के बल पर जो है झोपड़ी खरीदी। लेकिन वो झोपड़ी केवल बुढ़िया की झोपड़ी न होकर उस बुढ़िया की यादें, उस बुढ़िया की स्मृतियां थी। तो ऐसे हजारों टोकरियां, यानी हजारों स्मृतियां, हजारों यादें, हजारों जीवन की अतीत की घटनाओं का घटनाओं की यादें उस बुढ़िया की उस झोपड़ी में है। तो उसका भार जमींदार कैसे उठा पाए? यह बात जमींदार को लग गई और उन्हें अपने किए पर पश्चाताप होने लगा और उन्होंने उस विधवा से क्षमा मांगी और उस विधवा को जो है उस उसकी झोपड़ी दे दी। से कहानी का जो कथ्य है या फिर वर्णन विषय, वे बहुत ही सरल है, आसान है और छोटा है, किंतु अत्यंत मार्मिक है और मार्मिक है, अत्यंत मार्मिक है। और यह कहानी जमींदार के हृदय परिवर्तन को दर्शाती है कि जमींदार एक उक्ति द्वारा, विधवा द्वारा कही गई एक उक्ति से जो है वे परिवर्तित हो जाते हैं, उनका जो है मन परिवर्तित हो जाता है। इस बात को इस कथा के माध्यम से माधवराव सप्रे ने स्पष्ट करने का प्रयास किया है। वास्तव में यह कहानी नैतिक शिक्षा देती, मूल्य शिक्षा देती, साथ ही जमींदार के हृदय परिवर्तन को भी दर्शाती है। कहानी की भाषा अत्यंत सहज है, सरल है, सहज शब्दों में, स्पष्ट शब्दों में अपने कथ्य को वर्णित करने का कार्य माधव राय सप्रे जी ने
इस कहानी के माध्यम से क्या है। धन्यवाद।